हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम जो अपना चैप्टर लेके जा रहे हैं वो लेके जाएंगे डिफरेंशियबिलिटी, जो हमने क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस या स्मॉल जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी चीज हार्ड नहीं है जब तक आप उसको क्या कर दो। देखो, कुछ भी हार्ड नहीं, अगर आप उसको तमीज से या फिर आप उसको डिसिप्लिन में रह के उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में आप बांट के करोगे कोई भी चीज, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको वो चीज सही समय पे एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट भी होगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, अब डिफरेंशिएशन का हम क्या करने वाले हैं, बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है, थोड़ा बेसिक उसका देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब बताऊं क्या है। इट्स सिंपल है बच्चों। डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन है, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, दूसरे के प्रति उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखें। अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखें, अगर मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर मैं बच्चों x को 1 रखता हूं तो y भी क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y क्या आता है, y मेरा 4 आता है। वही चीज, मतलब क्या चेंजेस हमारे हो रहे हैं एक फंक्शन पे या फिर एक क्वांटिटी पे विद रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरे के रिस्पेक्ट पे रखने पे हमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और देखो, आप इसमें एक चीज और समझते हैं, इससे थोड़ा बहुत और क्लियरिटी आएगी। अच्छा, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ क्वांटिटी जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना, बिल्कुल यहाँ पे ना स्मॉल चेंज की बात हम करते हैं। हमेशा किसकी बात करते हैं, स्मॉल चेंज की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप देखोगे डी बाय डी एक्स, ठीक है, इसमें डी क्या है, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव और स्मॉल चेंज, डेरिवेटिव स्मॉल चेंज की हम बात यहां करते हैं कि भाई बहुत स्मॉल चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस क्या हो रहा है वो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हमारा डेरिवेटिव होता है, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो, वी नो, आप सब लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हायर क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हायर क्लास में हम पढ़ते थे डी एस अपॉन डी टी, यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा है ये, क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी में कितना चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से ए से बी कोई पॉइंट है, यहाँ पहुंचना है, तो बीच में यहाँ हॉल्ट मार रहा है, फिर यहाँ होल्ड मार रहा है, तो यानी कि इतने से इतना डिस्टेंस में, ठीक है, क्या स्पीड रही, फिर यहां से यहां तक की क्या स्पीड रही, फिर यहां से यहां तक की क्या स्पीड रही, फिर जाके बी पे पहुंचा। तो ऐसा है, तो ये जो छोटा थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, कितना चेंज हो रहा है, हर बात जब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, तो वो हमारी क्या होगी, स्पीड, चेंजिंग स्पीड। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। ठीक है, फिर अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिखो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इसमें क्या है नेक्स्ट,
अब देखो ये ना हम किसी का भी मैक्सिमम या मिनिमम भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको याद होगा, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम फॉर एग्जांपल ये स्फीयर मेरे पास है, इस स्फीयर से मैं कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब काट के निकाल सकता हूँ, कितना भी मैक्सिमम कॉइल का निकाल सकता हूँ। तो ये भी मैं किससे निकाल सकता हूँ, तो मैक्सिमम या मिनिमम भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। क्लियर। एंड अगर मेरे पास जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व जा रहा है, तो जो जिससे टेंजेंट पास होगी, ठीक है, जैसे कि इससे एक टेंजेंट पास होती है ये, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट पास हो रही है, तो बच्चों ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ, यहाँ लिख सकता हूं मैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, with the help of differentiation we can find the slope of tangent। ठीक है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि भाई इसकी हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब क्या है बच्चों, कि ये भाई कितना झुकेगा, ये कितना झुकेगा, इतना झुकेगा, ठीक है। जो स्लोप है कितनी इसमें तिरछापन आएगा, ये होगा, ठीक है, या ऐसे में कितना इतने ऊपर जाएगा, इतने नीचे जाएगा टेंजेंट, या ऐसे जाएगी। तो ये इसके क्या है, कितना ये कितना इसमें झुकाव आएगा, ये सब क्या बताता है टेंजेंट, ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी का एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। देखो क्लास 11th की बातें चल रही है, सारी क्लास 11th की बातें यहाँ चल रही हैं। तो क्लास 11 में आपने देखा है कि मैं बोल देता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक, बी एनी फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन हम ले लेते हैं, एंड जिसमें क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ x यहाँ y, ठीक है, ये x y, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x y को अगर मैं यहाँ वैल्यूज डाल दूं, क्या डाल, 1 से स्टार्ट कर, 1 का 1, 2 का 8, ऐसे जाएगा, x का x क्यूब होगा, भाई x का x क्यूब होगा। और अगर हमने, ये मैं 11th का याद दिला रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, 11वीं में हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में चीजें पढ़ी हुई हैं, x प्लस एच क्यूब हो जाता था, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में मैं कोई डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालते थे, क्या करेंगे, चेंज इन y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये बताते हैं। तो थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, थोड़ा सा माइनर चेंज। अब देखो चेंज इन y, अगर पहले 5 था तो बाद में हल्का सा 5.5 या 5.9 हुआ होगा, पॉइंट समथिंग होता है। तो आपको पता है बाद वाला चेंज होता है, तो 5.9 माइनस 5 हम करते हैं, यानी कि 0.9 का चेंज हुआ है। कहने का मतलब क्या है, बाद वाला हम आगे लेते हैं। तो वही चीज यहां करने वाले हैं, फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब पहले एफ एक्स था ना, पहले ये एफ एक्स था और लास्ट में x प्लस एच गया, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब आप यहां देखते थे x से x हमारा कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता था, ठीक है, x प्लस एक्स से हमारा कट गया, तो हमारा बच जाता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये h क्या मानते थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के बिल्कुल करीब हम मानते थे। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया था आपका, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, जो कि है, यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है जो क्या बना था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच कितना चेंजेज हुआ विद एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जिसको हमने नाम दिया था f डिफरेंशिएशन x, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं y का डिफरेंशिएशन, यानी कि y को चेंजेस किया, और इसी को हम बोलते हैं dy बाय dx। समझ में आई बात, यही बात होती है हमारी dy बाय dx। तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया था,
ठीक है, तो इसको कॉपी करें, ये हमारा लास्ट 11th क्लास का था, इसी से थोड़ा आगे और चलेंगे। अब आप ये देखें, अच्छा इसमें एक चीज और देखें, स्लोप से जब बात हमने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास कोई स्लोप है या फिर ग्राफ है, उसमें हमने कुछ ऐसा करा था ये, ठीक है, ठीक है, फिगर थोड़ी बच्चों ऐसी बनेगी भी। अच्छा अगर इससे मैं ना कोई टेंजेंट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई टेंजेंट लेके जा रहा हूँ इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से हम कोई टेंजेंट लेके जा रहे हैं ऐसे, और मुझे स्लोप निकालना है, आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, मुझे उस टेंजेंट का स्लोप अगर मुझे निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करता था, इस स्लोप को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने ले ली h, पर थोड़ा याद दिला रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। अब 2 पॉइंट चाहिए तो हमने क्या किया, हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया भाई जी, ये था, ये टेंजेंट ऐसे जा रही थी, ठीक है, टेंजेंट एक्चुअली ऐसे जा रही है, बट उन्होंने क्या किया, हल्का सा थोड़ा ऊपर ले लिया टेंजेंट को, जहां से मेरे को क्या मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के 2 पॉइंट मेरे को मिल जाए और मैं उसका स्लोप निकाल पाऊं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में थोड़ा सा हमने क्या किया, हल्का सा हमने इसमें चेंज किया होता है, तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारी बनती है अकॉर्डिंग टू दिस, वो यानी कि dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx क्या, अब ये y एक्सिस पे है, अब y एक्सिस पे कितना चेंज है, यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं p, और ये पहला तो x पे होगा और दूसरा fx यानी कि y है, ठीक है, तो ये fxy, अब इसमें क्या है, और ये जो पॉइंट यहाँ काट रहा है, जहाँ ये दूसरी स्लोप हमारी जा रही है, अच्छा जो कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे दूसरी के, मैंने सोचा ये यहाँ से, इसको आप दूसरे पेन से बनाओ, यहां से ये जा रही है ऐसे, हल्का थोड़ा ऊपर हम ले गए, तो ये जो पॉइंट्स आए ये इसके हैं, एक्स एंड एफ एक्स, 2 पॉइंट इसके आगे, ठीक है, तो ये चीज था, तो dy बाई डी एक्स हमारा बना, और इसको मैं y ट्रांसपोज दे सकता हूँ, ये बस मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ अभी, बाकी कुछ नहीं है, अगर जिसको याद है लास्ट ईयर का वो समझ पाएगा, जिसको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी 12th वाला ही पढ़ेंगे और 12th की चीजें अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये था क्लास 11th का थोड़ा बहुत रिवीजन, क्लियर। फिर हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, अगर देखें तो डिफरेंशियबिलिटी है क्या, डिफरेंशियबिलिटी है क्या, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ finding the derivative of a function is called differentiability, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, यानी कि इतना चेंजेस उस पर आया है, तो उसको हम डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं, सिंपल सी बात है जो आपको मैंने भी बताया, ठीक है। अगर आपके पास देखिए, अब हमारे पास आता है find the derivative of function at c at x बराबर c विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखने के 3 तरीके हैं, इस तरह को लिखेंगे 3 तरीके, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी में हम कर रहे हैं,
इसी को मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि एफ एक्स आपको पता है y होता है, ठीक है, ये भी x बराबर c में, ठीक है, x बराबर c है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है जो उसको हम c पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है भाई। क्लास 11 का रिकैप और हम कर रहे हैं। अब हम देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम करते थे जो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम करते थे, ठीक है। u और v है, ठीक है, u और v हमने याद किया था, u और v ये फंक्शन है x के, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको तो d बाय, ठीक है, d बाय डी एक्स ब्रैकेट में u प्लस v। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो अलग से आप कर दोगे, याद है d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस d बाय डी एक्स ऑफ v, ऐसे ही करते हैं। वैसे ही dx ऑफ u माइनस v करना हो तो इसको लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, ये भी कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो u डिफरेंशिएट माइनस v डिफरेंशिएट, इसको लिख सकते हो u डिफरेंशिएट प्लस v डिफरेंशिएट, ऊपर डिफरेंशिएट का साइन हम लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद एक प्रोडक्ट रूल करते हैं। चलिए दूसरा याद है, दूसरा क्या था हमारा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था, जैसे कि इसमें होता था d बाय डी एक्स ऑफ, मेरे पास दो फंक्शन है u और v, तो इसको हम कैसे लर्न करते थे, इसको हम लर्न करते हैं d बाय डी एक्स ऑफ u भी मैं कर रहा हूं तो इसको लिखेंगे v du बाई डी एक्स, ठीक है, v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। यानी कि इसको मैंने आपको याद कराया था एक और तरीके से, ठीक है, और इसमें हमने आपको दूसरा भी, इसको और भी लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ऐसे ही आपको लर्न मैंने कराया है ना। ये दोनों अपने आप में सही है। चलिए अब क्या है, अब ये हो गया, एक क्या है हमारा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भी लिख लो दो, ठीक है। क्वेश्चन रूल भी क्या है, सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है, इसी के जैसे है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो आपको पता है इसमें u बाई v में क्या होगा, सेम वही है पहले की जैसे, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिवाइड है तो माइनस होगा, फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिवाइड है तो डिवाइड तो नीचे लिखना जरूरी है ही, और इसमें आ जाएगा आपका v स्क्वायर यानी कि सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आपका कौन सा, क्वोशिएंट रूल। चलिए अब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन बच्चों, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको लिखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा GOF FOG, है ना, फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ HOG, ठीक है। तो इसका देख लो, अब जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल आप कैसे देखोगे, हाँ इसका एग्जांपल आप देखो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन या फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं।
अच्छा, अगर मुझे एक बेसिक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, अगर मुझे इसका डी बाई डी एक्स निकालना हो 2x+1 के होल क्यूब का, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे मैं इसको निकालूं? चलो अब इसको करेंगे हम नेक्स्ट उसमें, ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 का होल क्यूब। बहुत सिंपल है। देखो इसमें अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग क्या करोगे, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, 8x क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स हम करेंगे, बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूं ये, अगर आप ऐसे करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे अभी, ठीक है। तो 8x क्यूब प्लस 1 और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको ये हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं, जो जो प्लस हो रहा है इसमें। चलो इसको ना आप ऐसा करो, ये आप घर से इसको सॉल्व करके लाना, अभी क्लास का टाइम इसको लंबा जाएगा। इसके कल बेसिक हम सीखेंगे कि बेसिक होता कैसे है, कैसे बेसिक करते हैं, और क्या हमें चेन रूल जो आप पढ़ेंगे कि चेन रूल की जरूरत हमको क्यों पड़ी, वो सब हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।